सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं गैस वो इंडियन ओरिजिन से बन गए। इससे पहले की अगर मैं न्यूज़ दूं आपको, यूके के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अभी आने वाले टाइम के अंदर यूएसए के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन से बनने जा रहे हैं। सिंगापुर में इंडियन ओरिजिन से ये थर्ड प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ऋषि सोनक की बात की और अमेरिका में भी ये खबर आई है कि विवेक रामास्वामी नेक्स्ट जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। अब से कुछ टाइम पहले की खबर थी, 1-2 साल पहले की खबर के यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडियन ओरिजिन ऋषि सोनक। फिर उसके बाद आयरलैंड की खबर आई, फिर उसके बाद बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके हेड ऑफ स्टेट इंडियन या इंडियन ओरिजिन है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन बन चुके हैं। बहुत ऐसी बड़ी बड़ी नशिस्तें हैं जहां पर इंडियन ओरिजिन बैठे हुए हैं। मतलब दूसरी कंट्रीज जो हैं वो इंडिया के खून के ऊपर यानी इंडिया के आप कह लें कि काबिलियत पर इतना यकीन करती हैं कि वो उन्हें अपने लीडर्स बना रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया के जो से कंट्रीज हैं मोस्टली, चाहे हम यूएस तक की बात करें, वहाँ पे भी वाइस प्रेसिडेंट हमें इंडियन ओरिजिन मिलती है। और अभी जो प्रेसिडेंटशिप के लिए जो रेस में लोग मौजूद हैं उनमें भी एक इंडियन ओरिजिन है, विवेक रामास्वामी, जो कि एक बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हमें नज़र आते हैं। वो मुहिब वतन लोग हैं। हम तो सिर्फ वो कलमा गो लोग हैं ना, हम तो सिर्फ वो नारा लगा देते हैं जी, नारा तकबीर, बस। इससे अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हमें फख्र है कि हमारा दुश्मन है, ठीक है। हमें यह इस बात पे भी फख्र है कि हमारा दुश्मन ताकतवर है, हम उसकी मिसाल दे सकते हैं। हमें इस बात पे भी फख्र है। हाँ, मैदान लगेगा, लड़ भी लेंगे। जब मैदान नहीं है तो आओ गले लगाओ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत बुलेटिन पर। आज हम आपके लिए एक बड़े ही खास खबर लेकर आए हैं सिंगापुर में चुने गए नए राष्ट्रपति के बारे में। जी हाँ, ये है अर्थशास्त्री थमन शनमुगरत्नम, जिन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। सिंगापुर में नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थमन शनमुगरत्नम का जन्म 25 फरवरी 1957 को हुआ था। उनके पिता कंगरत्नम शनमुगरत्नम भारतीय तमिल मूल के हैं, जबकि उनकी मां चीनी मूल की नागरिक हैं। इस तरह उन्होंने भारत, चीन और सिंगापुर की सांस्कृतिक धरोहर को अपनाया और अंग्रेजी, तमिल, मलय और मैंडेरिन में दक्षता प्राप्त की। थमन ने अपनी पढ़ाई को भी काफी महत्व दिया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बैचलर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री भी हासिल की। साथ ही उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा उन्हें कविताओं का भी बहुत शौक है और उन्होंने बचपन में कविताएं लिखी थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको सिंगापुर के नए राष्ट्रपति थमन शनमुगरत्नम के बारे में जानकारी दी। उन्हें दिल से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे सारे नए वीडियोस को देख सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको पता है सिंगापुर को एक बार फिर जो प्रेसिडेंट मिला है वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले हमने देखा कि यूके के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन हैं, यहाँ तक कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन के लिए भी एक इंडियन ओरिजिन खड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, इंडिया जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर राज कर रहा है। और हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे तालीम की कमी है, शाऊर की कमी है। हम बात करते हैं गज़वा हिंद की, हम बात करते हैं दुश्मनी की। इंडिया इस पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। आपको पता सिंगापुर के प्रेसिडेंट भी बन गए इंडियन ओरिजिन से, यूके के प्रेसिडेंट भी, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडियन, अभी अमेरिका के भी बनने वाले हैं। वो तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं। कैसे? एजुकेशन भी बहुत मैटर करती है। हमारी एजुकेशन अच्छी नहीं? यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल भी मेयार अच्छा नहीं है। यहाँ तो गरीब के लिए तो एजुकेशन है ही नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ एक ख़ास तबके के लिए है ग्रेजुएशन। आपको लगता है कि इन सिचुएशन के अंदर हम अभी भी कहते हैं कि उनके साथ जंग करेंगे, क्या जंग कर सकते हैं? मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, हालात ही नहीं है यहाँ पे। पहले आवाम को खाना रोटी पहले पूरा मिल जाए, जंग तो बहुत दूर की बात है। वो जंग नहीं कर सकते। वो तो एक तो ईमान की ताकत होती है ना, ईमान से जंग लड़ता है मुसलमान, ठीक है। एक तो यहाँ पे ईमान भी बहुत कमज़ोर है लोगों के, तो कहाँ कोई जंग की बात करें। यहाँ पे पहले लोगों को इंसाफ तो दे दें। दो वक्त का यही बात अभी देखना कि यहाँ पर कितने लोग आपको गलत कहेंगे कि भाई हम तो जंग लड़ सकते हैं। मैं किसी एक से भी पूछूंगा वो कहेंगे कि भाई हम तो सब कुछ कर सकते हैं। जंग लड़ने के लिए आपके पास पावर होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपकी मईशत के पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप सर्वाइव कर सको। क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? जनाब, कर्ज पे मुल्क चल रहा है, कर्ज पे चल रहा है। आप मईशत की बात कर रहे हैं। इंडियन ओरिजिन के थमन शनमुगरत्नम जिनका नेम है, उन्होंने जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल वोट जीत के जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इससे पहले हमने देखा यूके के, ब्रिटेन में अगर बात करें ऋषि सोनक जो है वहाँ के जो है प्रेसिडेंट बने। फिर हम बात करें अगर अमेरिका की तो वहाँ पे भी विवेक रामास्वामी जो कि इंडिया से है उनको प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हर तरफ से हम देख रहे हैं कि इंडियंस आगे आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, अब
यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं, यूट्यूब का भी CEO इंडियन है, ट्विटर का भी, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी, तो हर जगह इंडियंस ही हैं। और पाकिस्तानी आज तक यही नारा लगाते रहे कि हमने ग़ज़वा हिंद करना है। देखिए हमने ग़ज़वा हिंद कहाँ करेंगे हम ग़ज़वा हिंद करने के लिए हमें क्या, हम सिर्फ ये बातें करके कहाँ से ग़ज़वा हिंद होगा। जब हमारा मुल्क की तरक्की नहीं करेगा, हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं आएगा, तो खाने जहाँ लोग भूखे मर रहे हो कह रहे हैं कि हम ग़ज़वा हिंद करेंगे, तो कहाँ से इनसे कहेंगे करेंगे ये? इनको रोटी चाहिए, एक दिन की इनको रोटी नहीं मिलती है, ग़ज़वा हिंद करेंगे। अच्छा पूछ लेते हैं, ग़ज़वा हिंद करोगे? ग़ज़वा हिंद करोगे? कौन करेगा? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। रोटी नहीं मिल रही, रोटी के लिए वो तंग हैं, वो खुद को फांसी लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये ग़ज़वा हिंद कहाँ से करेंगे? वो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते और ग़ज़वा हिंद के लिए निकलेंगे। हुकूमत सपोर्ट करेगी ना, ये पहले खुद तो ये खुशहाल हो, ये पाकिस्तान पहले खुद तो खुशहाल हो, फिर ग़ज़वा हिंद करेगा, फिर जाके इंडिया के साथ लड़ेगा। पहले मैशियत में तो जाओ ना इंडिया से आगे, पहले मैशियत में तो जाओ ना उनसे आगे, फिर उनसे लड़ भी लेना। क्या लगता है कि आपको हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा सूरत हाल में? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं? नहीं क्या इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर है? नहीं, नहीं है ताकतवर है? नहीं ताकतवर, कमजोर है हमसे? हम कमज़ोर हैं, वो ताकतवर है। अच्छा वो ताकतवर है, मुझे लगता है समझ आ गई अब सारी आवाम को। क्या कहना चाहेंगे? हम नहीं कर सकते उनका मुकाबला नहीं कर सकते। गैस मैं 5-6 बंदों के पास और जाऊंगा, क्या इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा हालात में, पावर के हिसाब से, ताकत के हिसाब से? जी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? हमारा जज्बा है, हमारी हुकूमत है। इधर आए जरा, इनको जवाब दें, कह रहे हैं कि हमारे पास जज्बा, हमारी हुकूमत है। हम मुसलमान हैं, अच्छा हमारी ताकत है, कौन सी ताकत है? हमारे कलमे की ताकत है। कलमा की ताकत मैं आपको बता रहा हूँ, ईमान की ताकत से इंसान, मुसलमान जो है ना, ईमान की ताकत से लड़ता है जंग। 71 में क्या हुआ था, इन्फॉर्मेशन है? आपको भी पता है 90,000 की फौज वहाँ पे हथियार डाल रही थी। 93,000 की? हाँ जी, ईमान की ताकत नहीं थी तब। हाँ जी, बताएं, तब कहाँ गई? आपको बताया ना कि ईमान की ताकत यहाँ पे मुसलमानों में भी बहुत नीचे तक चली गई है। क्या वजह है कि वो मुल्क इतना आगे, उसकी हर जगह इज्जत है, उनको हर कोई सलाम ठोकता है? अब उन पे जरा बात कर लें। सबसे जो पहली चीज़ है, कोई दुश्मन भी हो, इस्लाम की सबसे खूबसूरत बात यह है, और बेहतरीन दुश्मन की भी यही बात है जो मैं अभी करने लगा हूँ, अगर उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, चाहे वो दुश्मन है। क्या आप देखें, एक वक्त था उनका हाल हमसे बुरा था, वो हमसे नीचे थे, हम ऊपर थे, लेकिन फिर उन्होंने चाहे करप्शन की, जो मर्जी किया, लेकिन अपनी आवाम के लिए काम करना शुरू कर दिया। मेहनत की, करप्शन नहीं की, मेहनत। मैं वही बात करूँ, छोटी मोटी करप्शन होगी वहाँ भी, क्योंकि ये मिसालें होती देते हैं है, ना, होती है। ये बड़े मिसालें देते हैं, करप्शन किस जगह नहीं है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी आवाम के लिए काम करना शुरू कर दिया, फिर हमने देखा उनकी अदालतों ने हाजिर सर्वस लोगों को जेलों में पहुँचाया, कुछ काम करना शुरू कर दिया। और ये सवाल, खैर मैं मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल इसलिए नहीं दूंगा कि मुझे पूरा प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये मिसाल ज़रूर दे देता हूँ कि एक काफिर जो है, अगर वो इंसाफ देगा और एक मुसलमान इंसाफ नहीं देगा, तो अल्लाह के नज़दीक भी वो काफिर बेहतर है मुसलमान से। सही बात है। और अच्छा, ये काफिर काफिर कह के हम हेट क्यों फैलाते हैं? हिंदू कह दें, मुस्लिम कह दें, सिख कह दें, ये इतना नफरत आमेज अल्फाज हम अपने जुबान से क्यों अदा करते हैं? वो एक ज़हन बना हुआ है, लोगों ने ज़हन बना दिया है। आपकी बात ठीक है, पढ़ी लिखी है, उसको उसके मजहब हिंदू को हिंदू बोलोगे वो खुश हो जाएगा, सिख को सिख बोलोगे, मुसलमान को मुसलमान बोलोगे वो खुश, लेकिन ये काफिर है, ऐसे ऐसे करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। किसी कंट्री का अगर आपने सदर भी बनाना है, वज़ीर आज़म बनाना है, मोस्ट फेवरेट जो डेस्टिनेशन सेलेक्ट की जाती है वो भारत है। आप उसका देख सकते हैं, गूगल का CEO भी जो है वो भारत ही से बिलोंग करता है। इवन के UK का जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक है, उसका भी ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है। आगे अमेरिका के इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसमें भी जो सदारती इंतखाबात में फेवरेट जा रहा है वो भी इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखता है। क्या वजह है कि भारत ही क्यों प्रेफर किया जाता है? बेसिकली इस वक्त तो 12 मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं जिनके CEOs जो है इंडियंस हैं, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक, हो सकता है ज़्यादा ही हों, कम नहीं होंगे। तो हमारा और उनका कल्चर का है तो एक जैसा कल्चर, लेकिन वो मैं फिर बात करूँगा कि हम माशाल्लाह मुसलमान हैं, तो सिर्फ हम सोच के या नाम के मुसलमान हैं, सोच के भी नहीं हैं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। ठीक है, हमारे नबी ने क्या किया, उन्होंने क्या तालीमात दी, उनकी तालीमात देखें क्या है, तो उसमें से अगर आप 100 बातें भी निकाल लें तो 100 बातों में से कोई एक बात पे भी हम अमल नहीं करते। झूठ बोलना हमारा, मेरा ख्याल है, कौमी जो है वो फरीज़ा है,
हम झूठ को सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटीज़ पे रखते हैं। हम अब स्कूल जाते हैं तो हम सिर्फ वो मार्क्स लेने के लिए जाते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ। तो अगर किसी के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो उसको तरबियत नहीं होती, उसको स्किल्स नहीं होती। हम माजरत के साथ हम इंसान नहीं पैदा कर रहे, हम मशीनें पैदा कर रहे हैं, और मशीनें भी वो रोबोटिक मशीनें जिन पे आपने सिर्फ वो कोड लगाना है तो उन्होंने वो काम करना है, और मेंटली स्किल तो मेरा ख्याल हमारी है ही नहीं। आज आपकी अदालतें अपना खुद मजाक बनी हुई हैं। ऐसा हो जिस मुल्क में होगा वो मुल्क, वो कौम कैसे उठ सकती है? वो कभी नहीं उठ सकती, वो मरेगी, इससे ज़्यादा मरेगी। आज बिजली के बिल लोगों की जान ले रहे हैं, कल ये पेट्रोल लोगों की जान लेगा। इस वक्त हालात ये हैं, मैं 2000 रुपये कमाता हूँ माहवार डेली, 2000 कम नहीं है। ये दिखाए मेरे जर्नैलों को 2000 कमाने वाला जूता नहीं खरीद सकता, 2000 कमाने वाला। तो आप मुझे बताएं जो 25,000 22,000 ले रहा है उसकी क्या हालत है, और जिस बेचारे की नौकरी नहीं लग रही उसकी क्या हालत है? वो खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं हाफिज साहब से एक बात मुखातब होकर करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, इसलिए कि आप हाफिज हैं। आज मैं इसलिए बात करूँगा, आज जो हालात हैं, लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, आप हाफिज हैं, कुरान मजीद से मशवरा लें और इन लोगों को बताएं कि अब उन्हें करना क्या चाहिए। मैं कहूँगा तो बगावत का मुकदमा मेरे ऊपर बनेगा। कुरान मजीद कहता है आप खुद उठाकर देखें, वो कहता है इस हालत में क्या करो, खुदकशियाँ। और खुदकशियाँ करने वालों को मैं एक बात बता दूँ, क्यों अपने लिए आसान मौत का मुखातब इंतखाब करते हो? तुम्हें यह नहीं पता तुम खुदकशी जब करते हो तो अल्लाह को चैलेंज करते हो, उसकी हकमियत को चैलेंज करते हो। इनके साथ क्यों नहीं टकराते? क्यों ये डंडे मारते हैं? वो खुदकशी जब कर ली मर ही जाओगे, और डंडे खा के मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है? जब मरने का इरादा जो कर लिया तो आसान मौत क्या और मुश्किल क्या। और हाफिज साहब, अगर दुश्मनी इंतहा की है तो मैं ये कहता हूँ एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करें, हम पर गिरा दे, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। बहुत ये ऑडियंस बहुत खुश हो